बार तो लग रहा है छात्र जदयू निकल रहा है पांचों पैनल। कोई नहीं है टक्कर यादव में, रिंकल यादव के चक्कर में कोई नहीं। मंजीत भैया को वोट करना है। किसका क्रेज है इस बार, कौन निकलेंगे इधर से? शांतनु भैया अच्छे से काम करेगा, जो ज्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होगा उन्हीं को वोट मिलेगा। वेंडिंग मशीन में कॉफी कप्स और चिप्स के पैकेट्स रहते हैं। हम लोग को हर सेम में 5 रुपए देना होता है फॉर अ पैड, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, फिर भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है। क्यों दूंगा पैसा? कैंडिडेट का परसेप्शन क्या है, लाइक बहुत बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा प्रॉमिस करते हैं बट वैसा कुछ होता नहीं। कॉलेज से रिलेटेड इशू को ना लेकर लोग ज्यादा पॉलिटिकल वे में चले जाते हैं, तो हम लोग का मेनली मुद्दा ये है कि अगर छात्र संघ का चुनाव है तो छात्र के हित में क्या हो रहा है। गेट खुलवाओ, फिर स्पोर्ट्स रूम से पैड लो, देन आफ्टर फिर वॉशरूम जाने के लिए कॉलेज में जाओ, देन आफ्टर चेंज करो। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव को लेकर के बिगुल बज चुका है। सब कुछ हो गया, फाइनल लिस्ट भी आ गई। अब कैंडिडेट चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, मैदान में डटे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए कि एक और जहां मगध महिला कॉलेज के सामने में नुक्कड़ नाटक जो है वह किया जा रहा है, वही अलग अलग तरीके से जो है लोग लगे हुए हैं और अपने अपने समर्थकों को जो है वह रिझाने में लगे हुए हैं। तस्वीरें देखिए कि नुक्कड़ नाटक जो है वह किया जा रहा है और पूरा कॉलेज का जो परिसर है उसमें ये तस्वीरें देखिए कि पूरा जो कॉलेज का जो परिसर है वहाँ आपको हर तरफ नीचे आप देखिए ये कॉलेज का जो परिसर है इसमें पटा हुआ दिखेगा, हर तरफ पोस्टर ही पोस्टर नीचे दिखेंगे। ये पोस्टर देखिए, ये तस्वीरें देखिए। इस बार छात्र संघ चुनाव जो है वह कई मायने में खास हो रहा है, अलग ढंग से होते जा रहा है और हर तरफ जो है वह कैंडिडेट अपने अपने लोगों के साथ, अपने अपने समर्थकों के साथ जो है वह कैंपेन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, मगध महिला कॉलेज जो है वहां पर हम मौजूद हैं और लोगों से ही बातचीत करते हैं कि इस बार किसका क्रेज चल रहा है। क्या लग रहा है, किसका है इस बार क्रेज? इस बार किसी को अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या किसका देखा जाएगा उसके बाद। अभी आगे देखा जाएगा। देखिए, मगध महिला कॉलेज का ये परिसर है और हर तरफ आपको लोग दिखेंगे, कैंडिडेट्स दिखेंगे और समर्थक दिखेंगे कि किसका क्रेज है इस बार। किसका लग रहा है, किसका क्रेज है इस बार? मुनव्वर हरा ज्वाइंट सेक्रेटरी से है। ज्वाइंट सेक्रेटरी से बिल्कुल ज्वाइंट सेक्रेटरी से है। कुछ लड़कियां आ रही हैं, किसका क्रेज है इस बार, कौन निकलेंगे? देखिए, कुछ महिलाएं आ रही हैं, इनसे बात करें। किसका क्रेज है इस बार, कौन निकलेंगे इधर से? शांतनु भैया। शांतनु भैया, आपका? अगर हम लोग अभी तो नहीं बोल सकते, लाइक हर कोई वोट देगा ना, बट या जो अच्छे से काम करेगा, जो ज्यादा प्रॉमिसिंग कैंडिडेट होगा उन्हीं को वोट मिलेगा। यहाँ मगध महिला कॉलेज में क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट? डिस्पेंसरी सबसे पहला मुद्दा, जो सैनिटेशन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसके बाद हम लोग का जैसे स्पोर्ट्स के लिए जो भी ये फीचर्स होने चाहिए, कोच होना चाहिए। अगर किसी को अटेंड करना है, मुझे चाहिए कि मैं जाके बास्केटबॉल खेलूं, तो इसके लिए मैं नहीं होना चाहिए कि मुझे पहले से मैं पूरा होता है ना सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं पूरे सर्टिफिकेट स्टेट लेवल तक खेली हूँ या फिर ही खेल सकती हूँ, नहीं तो नहीं खेल सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनर, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेनर नहीं होगा, मुझे अगर मान लो कि बास्केटबॉल खेलना है, मेरे पास ट्रेनर ही नहीं है, तो कैसे मैं खेलूंगी? राइट। और सेकंड में तो डिस्पेंसर, जो कि सैनिटेशन होना चाहिए। हम लोग को हर सेम में 5 रुपए देना होता है फॉर अ पैड, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, फिर भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है। क्यों दूं मैं पैसा? मुझे तो फ्री में चाहिए ना। और उसके भी लिए भी अगर वेंडिंग मशीन भी काम नहीं करता है, वेंडिंग मशीन में कॉफी कप्स और चिप्स के पैकेट्स रहते हैं, तो क्या ये सही है? ये प्रॉपर सैनिटेशन किसी एंगल से नहीं है। ठीक है, हमें पैड्स के लिए स्पोर्ट्स रूम जाना पड़ता है। अगर किसी लड़की को इमरजेंसी सिचुएशन, किसी लड़की, तो वो पहले तो उसको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। नहीं, एप्लीकेशन ही, फिर भी हम लोग को प्रिंसिपल से बात करना है कि सर हमें कीज चाहिए स्पोर्ट्स रूम के लिए। देन आफ्टर वहां से हमें उतने दूर जो है जाना पड़ता है। गेट खुलवाओ, फिर स्पोर्ट्स रूम से पैड लो, देन आफ्टर फिर वॉशरूम जाने के लिए कॉलेज में जाओ, देन आफ्टर चेंज करो। उतने दूर में कोई भी इतना भागा दौड़ी नहीं कर सकती है। ठीक है, हम लोग को अपने हॉस्टलर फ्रेंड से मदद लेना पड़ता है उसके लिए। ये तस्वीर देखिए कि हर तरफ पोस्टर ही पोस्टर आपको नजर आएंगे, जमीन पर पोस्टर नजर आएंगे। ये बताइए, क्या इस बार क्या मुद्दा है मगध महिला कॉलेज का? मुद्दा किस वे? मतलब आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हमारे लिए तो सबसे पहले होना चाहिए कैंडिडेट का परसेप्शन क्या है, लाइक बहुत बार कैंडिडेट बहुत ज्यादा प्रॉमिस करते हैं बट वैसा कुछ होता नहीं है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमारे लिए क्या किया जा रहा है, एज वी आर वोटर, तो हमारे लिए क्या किया जा रहा है, दैट्स इट। आपका क्या मुद्दा?
मुद्दा है कि कॉलेज से रिलेटेड इशू को ना लेकर लोग ज्यादा पॉलिटिकल वे में चले जाते हैं। तो हम लोग का मेनली मुद्दा ये है कि अगर छात्र संघ का चुनाव है तो छात्र के हित में क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोग कभी पटना और यूनिवर्सिटी वैसा में कोई सेशन वादा ना करे जो उनसे ना हो पाए, लाइक बोलते इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरवा देंगे, जो कि उनके हाथ में ही नहीं है, फिर भी वो हाथ में प्रॉमिस ही कर। नहीं हाँ, क्योंकि वो सारी चीज तो मतलब इन सारी चीजों को लेकर आप लोग सजग हैं इस बार? एग्जैक्टली बहुत बहुत क्या अच्छे लग से। रहा है कि कौन आ सकते हैं फिर? अभी तो हम लोग को खुद नहीं पता, अभी हम लोग खुद डिसाइड करें किसको दे, क्योंकि वोट एक दिन का चीज नहीं है। हम लोग पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या से करना, अपना वोट वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। वोट करने का मेन मुद्दा बस यही है कि जो हम लोग यूनिवर्सिटी में पटना यूनिवर्सिटी में ज्यादातर हम लोग अभी मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। हम लोग के यूनिवर्सिटी में ज्यादातर इशू है कि मतलब टाइम पे हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है। रिजल्ट निकलता भी है तो बहुत गड़बड़ी रहता है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम रहता है, उसी का रहता है, लेकिन रिजल्ट पूरा किसी और का रहता है। फिर एग्जाम में मतलब फॉर्म भी भरते हैं, उस टाइम में बहुत मिस्टेक रहता है। एक हफ्ता तो पहले तो फॉर्म निकलेगा, एक हफ्ता एकदम सारा दिक्कत रहेगा, कभी ये गलत है, कभी वो गलत है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। बस मेन उस स्टूडेंट का बस यही रहता है कि जल्दी जल्दी अपना एग्जाम। पे भरोसा हो रहा है इस बार जो कौन प्रेसिडेंट बन सकता है? अब सब तो अपने प्रेसिडेंट में लगे हुए हैं, अब देखिए कौन जीतता है। अभी तो देखिए कौन जीत, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग वोट मंजीत भैया को वोट करना है। नहीं, मुद्दा क्या रहेगा? मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री का मुद्दा है ना, अच्छा, जो माननीय मुख्यमंत्री का मुद्दा है, उसी बैनर तले हम लोग यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उसी बैनर तले जो है चुनाव प्रचार करें। क्या इस बार क्या मुद्दा है? वोटिंग करते वक्त क्या मुद्दा रहेगा? किधर जा रहा है आप लोग का? जो अच्छा काम करेंगे उनके पास जाएगा। और अच्छा, क्या लगता है आपको इस कॉलेज में क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में होना ही चाहिए। जैसे कि एजुकेशन में बदलाव होना चाहिए, सेक्टर्स में बदलाव होनी चाहिए। देखिए तस्वीरें देखिए, ये बताइए जैसे ऐसे जो उड़ाते हैं यहाँ का सब परंपरा मन का खुशी है, है, खुशी है। खुशी है अपना कैंडिडेट को जिताने के लिए। कोई नहीं है टक्कर यादव में, रिंकल यादव के चक्कर में कोई नहीं है। इतिहास में कभी नहीं होगा, इतिहास में कभी नहीं होगा, इतिहास में कभी नहीं होगा। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, सभी अपने अपने कैंडिडेट का जो है किस तरह से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में सभी जुटे हुए हैं। ये भीड़ देखिए, जो इधर ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह से लोग जो है लगातार कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन में उतर रहे हैं। और अब जो छात्र संघ चुनाव जो है वो पूरी तरीके से परवान चढ़ चुका है और छात्र संघ चुनाव में अलग अलग लोग जो हैं हिस्सा लिए हुए हैं। और लड़कियों से ही बातचीत करते हैं कि इस बार वे लोग किस मुद्दे पर देखिए चुनाव में वोट करेंगे। क्या लग रहा है, क्या रुख लग रहा है स्टूडेंट्स का? इस बार तो लग रहा है छात्र जदयू निकल रहा है, पांचों पैनल निकल रहा है। अच्छा, छात्र जदयू से जो प्रिंस जी हैं कैंडिडेट हैं। अच्छा। प्रिंस जी बहुत अच्छे कैंडिडेट है। पिछले 3 साल से स्टूडेंटों के बीच रह रहे हैं। स्टूडेंटों को जो समस्या हो रहा है उसको बहुत हद तक सोल्व करने का प्रयास करते हैं और उससे जहां तक होता है वो बढ़ चढ़ के मदद भी करते हैं। पर्सनली हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हम उनका ही कैंपेनिंग कर रहे हैं। प्रिंस कुमार का बैलेट नंबर 6 है और द बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट प्रिंस कुमार। ये क्या लग रहा है, जैसे मगध महिला कॉलेज में आप लोग घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लड़कियों का क्या रुख लग रहा है इस बार? किस मुद्दे पर वे लोग वोट करने जा रहे हैं? लड़कियों के लिए मेन मुद्दा है, जो लड़कियों के यहाँ आने में बहुत अति दिक्कत होता था, तो उसके लिए नीतीश कुमार ओवर ब्रिज का सीधे पटना यूनिवर्सिटी के सामने नीचे अति ओवर ब्रिज का निर्माण करवा रहे हैं जी। और लड़कियों के लिए जो समस्या होता था कैंपस में, वो सब जब भी प्रिंस कुमार बनेंगे सारी समस्या को अपने स्तर से बहुत बेरुखी से देखेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार वोट में क्या होगा, नतीजे क्या आएंगे? इस बार छात्र जदयू का जो 5 पैनल उसमें सभी पे लगभग सब निकल जाएंगे। लगभग सब निकल जाएंगे। हाँ, लगभग सब जो है वह निकल जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरा सबसे यहाँ का जो ये रंग जो देखने को मिलता है, आप ये तस्वीरें देखिए कि पूरा नीचे जो है वह पटा हुआ नजर आएगा और लोग जो है इसी तरीके से अपने खुशी का जो है इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में चुनाव प्रचार का जो है वह परवान चढ़ चुका है। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस जो है अलग अलग रंग में दिख रहा है। तो आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से इस बार छात्राएं क्या कह रही है, मगध महिलाएं की छात्राएं क्या कह रही है, किधर जा रहा है, क्या मुद्दे होंगे, तमाम चीजों की अपडेट्स जो है लाइव सिटीज ने आपको पहुंचाई है। आप जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।